नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलम्। ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापैक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ईश्वरासुर मणसुंद वंदनम धोधाय कम्मलम प्रणमामि बद्धमानं चित्तम धम्मस्य कत्तारम्। श्रीमद् कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार जी परमागम। जो जानद अरहंतम तब्बत कुणत पज्जयते हिम सो जानद अप्पाणम मोहो खलु जादु तस्य लयम्। जो वास्तव में अनंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। जितनी अंतर की चर्चा है वह सब व्यवहार का विषय है, और हमें अंतर दिखाई देता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी अंतर दृष्टि नहीं हुई। पर्याय की ओर से देखें तो वे वीतराग सर्वज्ञ, यहाँ राग द्वेष अल्पज्ञता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, परंतु फिर भी यह मुख्य करने लायक नहीं। मुख्य करने लायक ये है, जैसे वे ज्ञाता दृष्टा हैं ऐसे भी हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। लौकिक क्षेत्र में भी जिस कार्य को कोई बड़ा न कर सके तो अपन सोचते, बताओ, जब इतने बड़े वे ही नहीं कर सके तो अपन क्या कर सकते हैं। लौकिक क्षेत्र में भी इस प्रकार का चिंतन चलता है। हमारी कहा हंसी है भैया जब उतने बड़े वे, लेकिन हम धार्मिक क्षेत्र में विचार करो, इस शैली को भी नहीं अपना पाए। विचारना, जब अनंत बल के धनी भगवंत भी जानते हैं लेकिन करता नहीं है, कुछ उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। हमको ये लगता है कि आदमी असंभव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, आदमी चाहे सो कर सकता है। ऐसी बात नहीं है भैया। कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते, आप चाहो तो ये काम कर दो। ऐसा नहीं है भैया। न होने वाला कार्य, न होने योग्य कार्य किसी के चाहने से नहीं होता। भक्ति की भाषा पढ़ते ना आप, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए, लेकिन ये भक्ति की भाषा ही है, ऐसा ही नहीं समझ लेना चाहिए। दूसरे का हाथ पकड़ करके तैरने की व्यवस्था नहीं है। भगवान की मुद्रा हाथ पर हाथ रखे हुए है, यदि वे हाथ बढ़ा देवे तो फिर भगवान ही नहीं होंगे। भगवान जब करता धरता नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ। हमेशा इस जीव ने अंतर को ही मुख्य किया है। वे तो वीतरागी हैं, पूर्ण वीतरागी, अपन तो रागी द्वेषी। अरे भाई, वे वीतरागी हैं, वीतरागता उनकी परिणति में व्यक्त हुई है। हमारा भी स्वभाव रागादिक करने का नहीं है। इस तरह से चिंतन करने की आदत नहीं डालते, अपने बचाव की बात है।
ये बचाव की बातें नहीं करना चाहिए। अब आप तो अकेले हो, अब हम तो गृहस्थी वाले। भैया गृहस्थ में रहते हुए भी जीव है तो अकेला ही, और झट से बदल देता है ये जीव। यदि कोई अकेला कहे तो ये कहेंगे आप तो अकेले हो और हम तो भैया सब निबट करके सबको समटा करके तब आ पाएंगे, हमें देर हो गई। और ये 4 जने वालों कहे भैया तुम्हारे 4 जने हैं तो सब लोग काम कर लेते, हम तो अकेले, बताओ हम। घर से बदल देता, कुछ ठिकाना नहीं। बावले की भांति बके है। अकेला हो तो संग चाहिए और संग में हो तो अकेले के लिए। सच बात यह है, आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बिना आकुलता मिटती ही नहीं है, न अकेले में न संग में, क्योंकि उन दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। और टोटोमल जी ने निश्चय व्यवहार की प्रयोजन शैली में क्या लिखा है बताओगे? निश्चय को सत्यार्थ जानकर अंगीकार करना और व्यवहार को सत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, उसे उपचार रूप जानना। यही तो है, कहा ना 7वें अधिकार में। तो अब निश्चय से अंतर नहीं है, ये बात मुख्य करने लायक है। निश्चय से अंतर नहीं। यदि निश्चय से अंतर होता तो वह अंतर कभी मिटता नहीं। अब अंतर देखेगा तो अंतर मिटेगा कैसे? अंतर नहीं है ये देखे, अंतर नहीं है इसको अपनी अस्थि की भाषा में कहें तो समानता देखे तो समान हो जाएगा, और अंतर देखता रहेगा तो अंतर बढ़ता जाएगा। यदि अंतर ही देखता रहेगा तो फिर अंतर बढ़ेगा घटेगा क्या? और ये समानता देखेगा तो समान होने का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, समान हो सकेगा। उस दिशा में प्रयत्न चलने लगेगा। दृष्टांत से विचार करें, एक बालक बड़ा, उसने एक मिनिस्टर को, कलेक्टर को, किसी को देखा, उसके मन में न जाने क्या आ गया, क्यों अपन कलेक्टर नहीं बन सकते, अपन नहीं बन सकते। अब यदि वह देखेगा अरे भैया अपन कलेक्टर कैसे बन सकते, इनके पास गाड़ी आगे पीछे घूमती है और इनको लाल बत्ती और ये फलाना, और अपने पास तो कुछ नहीं, अपन कैसे बन सकते, तो वो उस दिशा में प्रयत्न नहीं कर सकेगा। यदि अपने में और उस कलेक्टर में या मिनिस्टर में जो अंतर हैं उनको मुख्य करता रहेगा, उनको लक्ष्य करेगा, तो कभी नहीं बन पाएगा। बनने की विधि कब बन सकती है? उस कलेक्टर को देखे और अपने को देखे, अरे ये भी तो एक आदमी तो है, व्यक्ति तो है, और हम भी व्यक्ति हैं। भारत का नागरिक ये, भारत के नागरिक हमें क्यों नहीं बन सकते? तो मान लो हम भी कलेक्टर हैं, कि भ्रम से मानने से काम नहीं चलेगा। अंतर को भी भली प्रकार समझना चाहिए और समानता के आश्रय से अंतर मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर ये कैसे बन गए हम कहने, जैसे ये बने हैं वैसे ही अपन बनेंगे। तो अब की अपन इसी पढ़ाई की लाइन में जाएंगे, इसी परीक्षा में बैठेंगे, इसी विधि में लगेंगे। अगर लगेगा तो बन जाए। जा करनी से हम तुम भये वीतराग भगवान, सो करनी हम भी करें, हम तुम एक। अब करे कब? अरे कहाँ भगवान, कहाँ अपन भगवान बनते हैं? कहीं संभव है ये बात? आप नहीं बन सकते। अरे भगवान भी एक जीव है, हम भी जीव हैं। भगवान में भी अनंत गुण है, हमें भी अनंत गुण है। भगवान भी जानने देखने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा, अपन भी ज्ञाता दृष्टा। ठीक है, तो मान लो अपन भगवान है, बैठ जाओ, कि भ्रम से मानने से काम नहीं चलेगा। अब ये अंतर क्यों है?
उनकी प्रभुता प्रकट क्यों हो गई, वे प्रकट रूप से भगवान कैसे हो गए, अपन क्यों नहीं विचारना। तो उन्होंने अपने अंतर के भगवान को पहचाना, उन्होंने अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवा, उन्होंने अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभव किया और अनुभव करते हुए आनंद हुआ। तो उस आनंद की वृद्धि के लिए और पूर्णता के लिए उससे दूर करने वाले समस्त परिग्रह आदि को त्याग कर, विरागी होकर समस्त परिग्रह त्याग कर निर्गंध हो अपने आत्म स्वरूप की साधना आराधना में लग गए। कर्म के उदय आए, उन्होंने देखा नहीं, देखा नहीं कि कैसा उदय आ रहा है, वो अपने धुन में लगे ही रहे। जिसने जो कहा, जिसने जो सुना, बस होने दो जो कुछ है, लगे है अपन तो ज्ञाता स्वरूप, अपने ज्ञाता स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, ज्ञाता हो गया। लेकिन करनी के नाम पर भी हम सोचते हैं वे जंगल में गए, अपन भी जंगल में चलो। उन्होंने कपड़े उतारे, अपन भी कपड़े उतारो, ठीक है, ये भी एक कथन है। परंतु कपड़े उतार, जंगल में जाकर कपड़े उतार कर वो बैठे, अपन भी बैठ जाओ, तो बैठो। अब उन्होंने क्या किया जी बता। अंतर में जिसे देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा यदि अनुभव न करे तो कैसे भगवान बनेगा। जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। वो समानता की ओर अगर दृष्टि होगी तो समान होता चला जाएगा, और यदि उधर दृष्टि ही नहीं है तो हीनता की भावना आएगी। लौकिक क्षेत्र में कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है, देखो अपने से छोटों की ओर देखते रहोगे तो हमेशा संतोष रहेगा, और बड़ों की ओर देखोगे तो तृष्णा बढ़ेगी। अगर संतोष से जीना है तो अपने से छोटों की ओर देखो, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान रखना। अपने से छोटों की ओर देखे अज्ञानी न समझ तो अभिमान बढ़ता है, और अपने से बड़ों की ओर देखे तो दीनता आती है, अपनी ओर देखे तो ना अभिमान होता है, ना दीनता आती है, समता आती है। समता के लिए, संतोष के लिए, सुख के लिए बड़ों की ओर देखें कि छोटों की ओर देखें, अपनी ओर देखें। क्या अपने से छोटों की ओर देखने से भी बहुत संतोष होता है? अरे बहुत होता है, लेकिन वह सम्यक नहीं है, उसमें दैन्य भाव छिपा हुआ है। और वहां भी बेईमानी हो फिर क्या पूछना। देखो धार्मिक मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में यह जीव अपने से छोटों को देख देख करके, भैया स्वाध्याय किया करो। अरे महाराज क्या बातें करते हो आप, बहुत से लोग तो मंदिर तो भी नहीं आते, अपन मंदिर तो भी हो जाते। माने मंदिर न आने वालों की ओर देखकर अपने को मंदिर तो भी हो जाते, वो संतोष सा मानता है। अब जितना मिल जाए, अब क्या करें, गृहस्थी में से निकलना ऐसा ही होता है, जितना मिल जाए संतोष करना नहीं। माने यहां संतोष की बातें करेगा, और लौकिक क्षेत्र में पुण्योदय प्रमाण जितना मिले वहां संतोष नहीं करेगा। वहां हम अपने से हीन लोगों को देख करके संतोष की ओर नहीं, वहां तो अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, उनके पास तो इतना है, उनको देख देख करके आगे बढ़ेगा। अब आप उलट जाइए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। धर्म के मार्ग में हमेशा ऊपर की ओर देखें।
धर्म के मार्ग में हमें तो बहुत समता है, एक एक को तो इतना क्रोध है, अब क्या कह रहे हम। अरे बहुत समता है, जिन्हें नहीं है उनकी ओर देख करके कह रहे हो, जिन्हें पूर्ण समता है उनकी ओर क्यों नहीं देखते। अपने से हीन लोगों को देख देख करके अभिमान करने से तो पतन का ही मार्ग बनता है। अपने से बड़े पुरुषों को देख देख करके ऊपर चढ़ने की विधि सीखना चाहिए, लेकिन अपने से बड़े पुरुषों को देखने से ऊपर चढ़ने की प्रेरणा मिलती है। धर्माराधन के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, परंतु अपने स्वभाव को देख करके ही ऊपर चढ़ा जाता है। स्वभाव के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। समर्थक प्रकट शुद्ध भाव का प्रारंभ होता है। स्वभाव के आश्रय से ही शुद्धि की वृद्धि होती है और स्वभाव के आश्रय से ही शुद्धता की पूर्णता। स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक ज्ञान का हुआ, उससे पहले तो अज्ञान था। स्वभाव के आश्रय से ही ज्ञान की वृद्धि होती है और स्वभाव के आश्रय से ही ज्ञान की पूर्णता होती है। ऐसे ही सुख का, ऐसे ही प्रभुता का सब लेना चाहिए निश्चय से इसमें है, क्योंकि उन दोनों में निश्चय से कुछ अंतर नहीं है। अब ये जीव छल ग्राही कैसा है, देखो निश्चय से अंतर नहीं है, व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो है। माने ये निश्चय से अंतर नहीं है, इस बात को गौण करके व्यवहार से तो है। दो ही नए है ना अपन को, अरे दो ही नए हैं तो, परंतु दोनों नए आश्रय करने लायक नहीं। लिखा है ना, दो ही नयों को मत छोड़ो। पढ़ ज्यादा गया आफत तो ये हो गई। लिखा है दो ही नयों को मत छोड़ो। अरे दोनों नयों से वस्तु क्यों समझो, निर्णय करो, जानो, लेकिन दोनों को उपादेय मानो, दोनों का आश्रय करो, ये बात तो नहीं। निश्चय से अंतर नहीं, सर्वथा थोड़े ही अंतर नहीं है। लेकिन आपको एक बात और समझ लेना चाहिए, जिस नय से, जिस विविक्षा से जो कथन किया जाता है, उस विविक्षा से वह कथन पूरा सत्य है। स्वभाव की ओर से वास्तव में अंतर नहीं है। आप भी देखोगे तो दिखेगा वास्तव में अंतर नहीं। फिर भी देखो आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर लाइन है। और अनंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है। अनंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, एकदम चमक रहा है। चर्चा की थी, याद हो तो देखो, सोना सोना, अब जो सोना है ना, एक अवस्था कौन सी, खान से निकला हुआ, जिसको स्वर्ण पाषाण कहते हैं, बिल्कुल मट्टी जैसा दिखाई देता है। उसमें कहीं न कहीं सोने के कण चमकते हैं, वो मट्टी जैसा दिखाई दे रहा है। सामान्य आदमी उसको पत्थर समझ लेता है, मट्टी समझ लेता है, उसका पारखी समझता है ये तो स्वर्ण पाषाण, इसमें तो सोना है। कीर्ति कालमा से संयुक्त दूसरी अवस्था सोने की, उसको तपाया जाना प्रारंभ किया गया। 1 ताव, 2 ताव, 3 ताव, 4 ताव, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चलता है।
पहले ताव में बहुत सा कचरा अलग हो जाता है खेती काले में, और ज्यों-ज्यों ताव लगते चले जाते हैं उसकी जो अशुद्धता है खेती काले में क्षीण होती चली जाती है। और सोना बोलो भैया है कि नहीं, ये वही है कि हाँ वही है। इसी प्रकार जीव बहिरात्म दशा खेती कालमा से निकले हुए खान के सोने के समान अवस्था, उसमें भी सोना तो सोना ही है। सोना खेती कालेमा रूप हो गया हो या खेती कालेमा सोना रूप हो गई हो ऐसा नहीं है, वहां भी सोना तो सोना ही है, लेकिन स्वर्ण की यह एक अवस्था है। और एक अवस्था जिनोपदेश सुनने पर भेद ज्ञान पूर्वक उसमें से सोने को देखा। पहला ताव लगा, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। उस केटी कालिमा संयुक्त सोने में उस सराफ ने सोने को देखा, इतना सोना है। बोले कहाँ है, क्या देखो अभी तपा इसको। वो तो जो जिसका पारखी है उसको ऐसी दृष्टि से देख लेता है। दूध आया, ए भैया आज क्या किया तुमने, इतना पानी, नहीं नहीं एक बूंद पानी नहीं हमने नहीं डाला, कि बैठ जाओ अभी डालते हैं कढ़ाई में पता पड़ जाएगा। आजकल वो यंत्र चल गए तुम्हारे, डाल देंगे। अरे वो लड़की ने मिला दिया होगा, वो ऐसा कर दे, वो चाल टूट होने लगती है। क्या करें। तो जब एक जीव भेद ज्ञान करता है और केटिकालमा से भिन्न स्वर्ण की भांति, समयसार जी की ही भाषा में कहें तो बोलो तो क्या कहें, समयसार जी की टीका में से बोलना, जीव जीव अधिकार। गाथा नंबर भी बताएं हैं, क्यों? जीव जीव अधिकार पूर्व रंग के बाद प्रारंभ हुआ है ना, उसके बाद देखना। केटी कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांत अध्यवसान से भिन्न आत्मा भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, माने भेद ज्ञानी उस केटी कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांति अध्यवसानों के काल में भी अध्यवसान से भिन्न ज्ञाता स्वरूप जानते हैं। और इसी दृष्टि के बल से वे ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हुए अध्यवसानों से रहित होते चले जाते हैं, रागादिक से रहित होते चले जाते हैं। उस शुद्ध स्वरूप को देखकर, कैसा शुद्ध स्वरूप, एक तो अशुद्धता के भीतर तिरोभूत हुआ शुद्ध स्वरूप, माने जिसकी पर्याय में अशुद्ध दशा बरत रही है और उसके भीतर शुद्ध स्वरूप। और एक शुद्ध स्वरूप कैसा, जिसकी दशा में भी शुद्धता प्रकट हो गई है, तो पहचानना किसको आसान है। आपको इस तरह बहुत दृष्टांत दिए थे, याद हो तो। एक पाषाण रखा था, एक भाई बोला, गया वहां मूर्तिकार के यहाँ, बोले भैया ये पत्थर, बोले साहब उनकी वो मूर्ति है ऑर्डर, पाषाण में मूर्ति और एक टांकियों से उकेर करके प्रकट की गई मूर्ति, दोनों में अंतर। टांकी हथौड़े में से तो नहीं आई वो मूर्ति, है ना, लेकिन जब तक वह उकेरी नहीं गई तब तक सामान्य लोग उसे मूर्ति नहीं समझते। शिल्पकार मूर्तिकार तो उस काल में भी उसमें मूर्ति देखता है कि नहीं, और मूर्ति को बचाते हुए वो टांकी चलाता है। मूर्ति पर टांकी नहीं चलाता, ध्यान रखना। मूर्ति को बचाते हुए जितनी महीन टांकी चाहिए उतनी महीन टांकी लेगा। यहाँ टांकी लगानी इतनी महीन लेकर के वो ऐसे ऐसे निकालेगा, उसको ऐसे ऐसे ये करेगा पूरा। वहां बड़ी बड़ी छेनी लेकर के करे तो नाक ही चली जाएगी। उंगली बनाएगा, उंगली की ऐसे बनाएगा ना वो, तो वो उतनी महीन टांकी लेकर के क्या निकालेगा,
टांकी के द्वारा उसने विकार को अलग किया। पहले कहाँ से अलग किया? तब मूर्ति दिखी दृष्टि में। पाषाण में पहले उसने दृष्टि में विकार और मूर्ति देखी, और पश्चात टांकी लेकर के मूर्ति को रखते हुए, बचाते हुए, दृष्टि में रखकर बराबर टांकी से विकार छांटता गया, मूर्ति प्रकट। जब वह मूर्ति प्रकट हुई तब जगत के सर्व जीव उसे मूर्ति देखते हैं। उससे पहले पाषाण में विशेषज्ञ तो देखते हैं, लेकिन सामान्य जीव मूर्ति, ये मूर्ति कहाँ, ये तो पत्थर है, ये तो बहिरात्मा है, आत्मा कहाँ है, ये शुद्ध कहाँ है, ये तो मलिन हो रहा है। लेकिन जब 16 ताव लगाने पर तपायमान सोना हो गया, या टांकी से उत्कीर्ण गई प्रतिमा हो गई, तब वह जगत में सोना सा कहलाता है। ये सोना, ये तो सोना है, और ये मट्टी है। भैया इस मट्टी में सोना देखो, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में भवबीज और शिवबीज इतने में ही समझाए गए। एवमयम कर्म कृते परिणाम रसमा हेतु युक्त एवं। इस प्रकार कर्मकृत परिणामों से संयुक्त होने पर भी नहीं, क्या कहा? क्या? हम सब से ही उल्टा बोले, आप सुना ही नहीं। इस प्रकार कर्मकृत परिणामों से असंयुक्त होने पर भी, स्वभाव की ओर से पहचानो ना। इस प्रकार एवमयम कर्मकृत परिणाम है असम, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा भाषित होता है, यह विपरीत प्रतिभास ही भव बीज है, दुख का बीज है ये। इस प्रतिभास में से ऐसा ही श्रद्धान होता है, और ऐसे ही विचार चलते हैं, और ऐसे ही फिर कर्म बनते हैं, और ऐसे ही उदय में आते हैं, और ऐसे ही संसार चक्र चलता है। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा भाषित होता है, यह भवबीज है, विपरीत प्रतिभास है। अब इसमें से शिव बीज भी निकाल दो, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का भी। ऐसे कर्म जनित परिणाम से संयुक्त अवस्था में भी जो स्वभाव की ओर से असंयुक्त दिखता है, ये सम्यक प्रतिभास, सम्यक श्रद्धान, यह शिव बीज मुक्ति का मार्ग। अब आपको शिव चाहिए तो शिव बीज वो अपनी परिणति में, और भव बढ़ाना हो तो भव बीज वो। माने संसार में भ्रमना हो, दुखी होना हो, तो कर्मकृत इन परिणामों से अपने को मिला हुआ एक में एक देखो, दुखी होना हो तो। और यदि ताय सुनो भव मंथिरान जो चाहो, ये तुम्हें सुखी होना हो, कल्याण करना हो भाई, तो इस बात को सुनो कि संयुक्त अवस्था में भी पै भिन्न भिन्न, पै भिन्न भिन्न। केटी कालिमा से भिन्न, जैसे कालिमा से भिन्न कोई कोयला नहीं है, उसने तर्क दिया था पिछली गाथाओं में। आचार्य महाराज ने क्या कहा कि केटी कालिमा से भिन्न सुवर्ण की भांति, अध्यवसानों से भिन्न सुवर्ण की भांति, अध्यवसानों से भिन्न आत्मा भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात स्वयं अनुभव में आता है। जो स्पष्ट है उसके द्वारा जो अस्पष्ट है, अव्यक्त है, उसे देखा जाता है। एक प्रक्रिया है। आपको एक दृष्टांत दिया था, देखो व्यक्ति है, उसको बिंब कहते हैं, वस्तु को बिंब कहते हैं, और दर्पण में जो झलकता है या फोटो वगैरह है ना, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। यही है भाषा, है ना। तो देखो बिंब से प्रतिबिंब बनता है कि प्रतिबिंब से बिंब बनता है? बिंब से ही तो प्रतिबिंब बनता है।
जैसा आपका चेहरा है वैसा ही प्रतिबिंब झलकेगा, वैसा ही फोटो आएगा, यही तो है ना। और अब फोटो की क्या कीमत है कि प्रतिबिंब से बिंब पहचाना जाता है। लड़का तो है नहीं बाहर, उसका कोई फोटो वोटो क्या, ये फोटो, हाँ ठीक है, फोटो से पहचान लेते ना। जैसे उस फोटो से उस लड़के को पहचान लेते हैं, ये कौन, ये हमारे दादाजी, ये कौन पंडित टोटरमल जी हैं, ये कौन कुंदराचा, ऐसे दिखाते ना, ये कौन महावीर भगवान। प्रतिबिंब से बिंब को पहचानने की विधि है, याद करने की विधि है। ऐसे ही अनंत का स्वरूप जो है ना, वह शुद्ध सोने के स्थान पर है, तपाए गए सोने के, माने स्पष्ट है। कैसा स्पष्ट कि शुद्ध स्वभाव भी है और शुद्ध दशा भी है। इस संसारी प्राणी में, मोही प्राणी में ज्ञातापन का परिणमन भी है। जानने रूप परिणमन चल रहा है, नहीं ज्ञाता भी है, और साथ में ज्ञाता रूप न अनुभवने के कारण मोह रूप परिणमन भी साथ में चल रहा है। और फिर कर्तत्व के अहंकार रूप, कर्तत्व बुद्धि रूप परिणमन भी चल रहा है। अनंत भगवान को मात्र ज्ञाता रूप परिणमन चल रहा है, उस ज्ञाता रूप है और ज्ञाता रूप ही अनुभवन है। तो साक्षात ज्ञाता कहा, मात्र ज्ञाता कहा, उनके साथ में ज्ञाता तो है परंतु कर्ता नहीं, कर्तत्व नहीं आता, मोह नहीं आता। इसलिए उनको सारा विश्व जानने में आने पर भी किंचित मात्र भी क्लेश नहीं है, दुख नहीं है। और आप देखें और इच्छा के अनुकूल नहीं दिखे सो क्लेश रखा है। और फिर उसका उपाय उल्टा क्या सोचता है, अब सामने देखते हैं तो क्लेश होता है, हम तो हटे जाते हैं, न देखेंगे न क्लेश होगा, न देखेंगे न क्लेश होगा। अरे भैया, दिखना पदार्थ जानने में आते हैं वो क्लेश का कारण नहीं, अपना स्वरूप जानने में नहीं आता ये क्लेश का कारण है। स्वरूप न जानने के कारण पर पदार्थ जो जानने में आते हैं उनमें एकत्व रूप मोह, ममत्व रूप मोह, कर्तत्व रूप मोह, इष्ट अनिष्ट की कल्पना रूप मोह होता है, वह मोह दुख का कारण है। और ये जीव क्या मान लेता है, जानने कोई दुख का कारण मानता। अपन देखेंगे, अब देखते हैं तो कष्ट होता है, नुकसान देखा नहीं आता, दिमाग समझ में नहीं आता आगे क्या होगा तुम्हारा। तुम अभी के हैं समझ नहीं रहे इस तत्व को, बहुवार हम परिग्रह में फंसे हो, क्या होगा समझ में नहीं आ रही भैया। अभी से ये हाल है, बुढ़ापे में क्या होगा। अरे ये हाल अध्रुव है, उस हाल को क्यों देखते हो, उसके भीतर में जो त्रैकालिक तत्व है उसे देखो, मंगलमय तत्व है वह देखो, ज्ञाता स्वरूप है वह देखो, आगे मंगल होगा, घबराती क्यों। अनंत का स्वरूप जानने पर आत्मा का स्वरूप कैसे जानने में आ जाता है। लिखा है ना आपकी स्तुति में, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर। कैसे दिख जाता है, तो वो प्रतिबिंब और बिंब। पंडित जी ने सिद्धों के स्वरूप में ये चर्चा ली। साधना योग्य जो अपना स्वरूप उसके दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान है। ध्यान रखना, बिंब से प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्रतिबिंब से बिंब को पहचाना। आत्मा की आराधना से सिद्धता बनते हैं, परमात्मा बनते हैं, और परमात्मा के द्वारा आत्मा को पहचान करा रहे हैं। आत्मा की आराधना से ही परमात्मा बने। परमात्मा की आराधना करो तो जो बाहर परमात्मा उनकी आराधना करोगे तो पुण्यबंध होगा,
और अपने परमात्मा की आराधना करो तो अपनी परमात्मा दशा तो है नहीं अभी। तो शुद्धात्मा की आराधना करेगा तो परमात्मा बन जाए। वह शुद्धात्मा शाश्वत परमात्मा है, कारण परमात्मा है। तो सिद्ध अनंत भगवान का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्वात्मा का ज्ञान होता है। एक चर्चा पूछी थी, याद हो तो? क्यों पूछा? बादाम कैसे रंग के होते हैं? बादाम का रंग बताओगे? बादाम बादाम कैसे रंग के होते हैं? अरे कुछ तो बोलो। है सफेद? तो सफेद बादाम लाओ, कहां से लाओगे? आप जो कहोगे उसी में ही तो परेशानी आएगी। विचार कर, सफेद बादाम कौन से खेत पे, कौन सी पेड़ में लगेंगे? आपको नहीं जी, तो हम कह रहे थे बादामी होते हैं, तुम गलत बोल गए। तो ठीक है, तो बादामी रंग के जो है ना, वे आपके, सफेद सफेद हमारे। बोलो क्या करोगे? अरे बादामी रंग का तो उसका छिलका है, उसका छिलका है। बादाम जो खाने योग्य, भोगने योग्य किसको कहें, वह तो सफेद है। ऐसे भोगने योग्य आत्मा, अनुभवने योग्य आत्मा, ध्याने योग्य आत्मा, श्रद्धा योग्य आत्मा है, वह तो ये रागादिक रूप नहीं, वह तो रागादिक से न्यारा ज्ञाता स्वरूप है। वो शुद्ध दशा के द्वारा शुद्ध स्वरूप को दर्शाया। शुद्ध चारित्र का नाम जानते हो आप? शुद्ध चारित्र, परिपूर्ण शुद्ध चारित्र। यथाख्यात, यथाख्यात, यथाख्यात का मतलब क्या है? जैसा है वैसा प्रकट हो गया। अब हम कैसा है ये नहीं जान रहे। मोह की दशा, संसार दशा क्या है कि जैसा है वैसा नहीं जान रहे, और वहां क्या है, जैसा है वैसा प्रकट हो गया। तो उसको उनके सामने खड़ा कर दिया। किनको? मोही प्राणियों को अनंत के सामने। देखो जैसा प्रकट हुआ है वैसा तुम्हारे भीतर है। इन कथनों का प्रयोजन है। जो जीव आत्मा कैसा है वह नहीं जानता, आत्मा अव्यक्त, तो उस आत्मा के आश्रय से शुद्ध दशा प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो जो प्रकट हुई है उसको दिखा करके कहा देखो ऐसा है। यदि नहीं होता तो कैसे प्रकट हुआ? प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी? पर प्रकट हुई साक्षात दिखे तो परिणति में अंतर्यामी, मैं भी अंतर्बल द्वारा प्रभु, ऐसी प्रभुता प्रगटाऊंगा, रागाद स्वयं उत्पन्न न हो, जब निज में ही रम जाऊंगा। कर्मादिक खुद ही भग जावे, परमात्मा दशा प्रगटावेगी। मैं सबने शीश झुकाता हूं, वह धन्य दशा कब। जो व्यक्त है उसके द्वारा अव्यक्त को दिखाया। अनंत का स्वरूप शुद्ध सोने की, कैसा शुद्ध सोना? हाँ, अंतिम ताव को प्राप्त सोने के समान परिस्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। उसे देख करके देखो भाई इसमें ऐसा ही सोना है। नियम सारी टीका में सिद्ध जारसिया सिद्धप्पा ऐसी गाथाएं लिखी है ना, तो वहां क्या कहा? देखो ये जो सिद्ध दशा प्रकट हो रही है ना, वे पहले संसार अवस्था थी इनकी,
माने जिसको आप ऐसा सोना देख रहे हैं, जिसकी जगमगाहट पर रीझ रहे हो ना, वह भी ऐसा था। ऐसा था कैसा? कीटिकालिमा संयुक्त मट्टी जैसा जब खान से निकला था। इसका मतलब है ये सोना भी ऐसा होने की सामर्थ्य वाला है। बहुत लोग कभी कभी पूछने लगते हैं आत्मा का अनुभव कैसे करें। हमने कहा नारियल कैसे खाते हो? नारियल कैसे खाते जो बता? अरे नारियल ले आए कोई और खाने लगे तो हम जाने। उसकी जटाजूट को अलग करते हैं, नरेटी को अलग करते हैं, छिलके को अलग करते हैं, तभी तो खाते हैं। ऐसे ही आत्मा का अनुभव कैसे करें हमसे पूछ रहे हो? सिद्ध दशा कैसे प्रकट हो? हे विचार, ये हमसे पूछते हो? भैया विचार करो, अपने को द्रव्यकर्म नोकर्म भावकर्म से न्यारा देखो, ज्ञाता स्वरूप बस। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। इसलिए उसका ज्ञान होने पर, किसका ज्ञान होने पर? 16 ताव को या अंतिम ताव को प्राप्त सोने के परिज्ञान पूर्वक, इसी प्रकार समस्त कीट कालिमा सर्व कर्म कालिमा से रहे शुद्ध दशा को प्राप्त अरहंत के ज्ञान पूर्वक, परिज्ञान पूर्वक सर्वात्मा का ज्ञान होता है। सर्वात्मा का ज्ञान होता है, इसका क्या मतलब? सब जीवों का ज्ञान होता है ये नहीं कहना है, सर्वात्मा का ज्ञान होता है। नहीं तो क्या लगता है ऐसा ही है और सब ही ऐसे ही देखो। लेकिन जब शुद्ध दशा को देखा, ओहो ऐसे नहीं है, ऐसे होने की सामर्थ्य है इनमें। उस सामर्थ्य की वो पहचान है, उस सामर्थ्यवान का आश्रय करे, उपासना करे तो सामर्थ्य प्रकट हो जाए। क्या करें, बात तो आपकी सच्ची लगती है, स्वरूप तो ऐसा ही लगता है, परंतु सामर्थ्य नहीं है। ओहो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है कि सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है तुझे? सामर्थ्य तो है, भीतर है भैया, है। सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसा मत सोच। क्या करें, भक्ति तो बहुत है, शक्ति नहीं है। अरे शक्ति तो अनंत है, दृष्टि नहीं है। शक्ति की कमी नहीं है। ये तो भव्य जीवों की चर्चा चल रही है। अभव्य जीव में भी एक भी शक्ति कम नहीं है। अभव्य जीवों में भी एक भी शक्ति कम नहीं है। शक्ति तो है, उनकी इसी प्रकार की योग्यता नहीं है, वो अलग बात रही, लेकिन शक्ति में तो कोई कमी नहीं है। वस्तु की जो शक्तियां हैं वे बाहर से कभी आती नहीं, और जो शक्ति है वे कभी बाहर निकलती नहीं। अपनी अनंत शक्तियों से सदा काल ये द्रव्य संपन्न रहता है। सर्वात्मा का ज्ञान होता है। अगर अनंत को न देखा जाए, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अरे वो तो सभी ऐसे हैं, वो तो सभी मोही रागी जैसी, अपन क्या। एक लड़का फेल हो गया दौड़ करके, क्यों? बाबा जी वो तो सभी फेल हो गए, अब की ऐसे ही बहुत रेल खराब हो गए, सब फेल हो गए। वो तो बहुत कठिन पेपर और सब फेल ही हो गए।
सब माने कितने कुछ होश है तुझे? अपने 10-5 का ग्रुप देख लिया और सब फेल हो गए। आपकी तो रिजल्ट ही 5%, सब फेल हो। अरे 5% रिजल्ट और सब फेल कैसे कह रहा है? अरहंत को न देखें वे तो सवई रागी देसी है, सवई मोही है। तो ये जीव ऐसा समझ लेता है, ऐसे आत्मा ऐसा ही होता होगा। भैया आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा देखो। सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, माने आत्मा की द्रव्य गुण अशुद्ध दशा और अशुद्ध दशा के काल में भी अशुद्ध दशा की भिन्नता, स्वाभाविक शुद्ध स्वभाव है, और उस स्वभाव के आश्रय से शुद्ध दशा कैसे प्रकट होती है, सारा का सारा ज्ञान होता है। समझ में आ जाता है लक्ष्य हमारा ये है, स्वरूप हमारा ये है, और इस विधि से प्राप्त होगा। भगवान की वीतरागता क्या संदेश दे रही है आपको? हे जगत के जीवो, राग की पूर्ति में अंधे होकर मत लगे रहो। राग की पूर्ति कष्टकर भी, कठिन भी है और कष्टकर भी है। अरे कठिन नहीं, असंभव है, इसलिए कष्टकर ही है। जितने भी सुखी हुए राग के अभाव से सुखी हुए हैं। राग की पूर्ति से कोई जीव कहीं सुखी हुआ नहीं, हो रहा नहीं, होगा नहीं। नंबर 2, बोलो भाई कि राग का अभाव भी राग के अनुसार कार्य होने से नहीं होगा। राग का अभाव भी राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से होगा। इसलिए दुखी होना हो तो चाहे कहीं देखो, सुखी होना हो तो अपनी ओर देखो। लेकिन अपनी ओर का मतलब बेर बेरे शरीर की ओर नहीं, ये शरीर अपना नहीं है। बार बार उदय की ओर नहीं, क्योंकि उदय अपना नहीं है। औदैहिक भावों की ओर नहीं, ये औदैहिक भाव अपने नहीं है। इन क्षणिक भावों की ओर नहीं, ये क्षणिक भाव अपने नहीं है। एक एक भिन्न भिन्न एक एक गुण की ओर नहीं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न खंड खंड अपने नहीं। अखंड को देखो, एक द्रव्य में अनंत गुण, ये परमार्थ से व्यवहार की ओर आ गए, और अनंत गुणों में व्याप्त एक द्रव्य, ये व्यवहार से परमार्थ की ओर चले। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ते हो और पढ़ाते हो, प्रयोजन बताना भैया, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान से? क्यों भैया बोलो? द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं सीखने से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? करना तो पड़ेगा कुछ द्रव्य गुण पर्याय को। कि सुनो, पर्याय को जानकर पर्याय का आश्रय छोड़े, गुणों को जानकर अपनी महिमा आवे और गुणी का द्रव्य का आश्रय करे। ऐसे ऐसे अपने गुण, जब तक गुण नहीं पहचाने तब तक उसकी महिमा थोड़ी आएगी, उसका आश्रय नहीं कर पाएगा। गांव में प्रचारक संस्थाओं के भी पहुंच जाते हैं, प्राय पहुंच जाते, बिना बुलाए भी पहुंचते, प्रचारक ही है वे तो। अब वो पहुंचाए, माली पहुंचा, सेठ जी वो एक पंडित जी आए हैं, अब उनके एक छवि तो बनी है, आए होंगे चंदा वाले, तो उनको ठहरा देना, भोजन के लिए लिवा देना, भोजन करा देना, और हम आएंगे शाम। पंडित जी आए, उनको कुछ लगता नहीं है। अरे सुनो, वे पंडित जी आए हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे, अच्छा, तुरंत दौड़ेगा। जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी, पहचान नहीं आएगी, तब तक कैसे आएगी? तो गुणों को जाने बिना
कैसे द्रव्य का आश्रय कर लेगा? पर्याय को जानकर भी यदि पर्याय का आश्रय नहीं छोड़े तो दुख नहीं मिटता, सुखी नहीं होता। गुणों को जान करके भी ऐसे गुण, ऐसे गुण हम में भरे हैं, यदि ऐसी महिमा नहीं आए तो उपयोग अंतर में नहीं ढलता। और द्रव्य का आश्रय न हो तो कभी सुखी नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय तो तुमने पढ़े, भेद प्रवेश चार्ट बनाए, सब किया, लेकिन ये काम करना है द्रव्य के साथ। जो भी हमारा स्वाध्याय हो वह हे उपादेय के ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। द्रव्य को जाना, गुण को जाना, पर्याय को जाना। अब क्या करेंगे बोलो? पर्याय का आश्रय करना हे है, पर्याय को जानकर पर्याय दृष्टि छोड़ना, गुणों को जानकर द्रव्य की महिमा लाना। ऐसे ऐसे गुण हम सोचे थे हम में कछु है ही नहीं, हम समझते ही नहीं थे। हम तो ये समझते थे कि जी हम सुन रहे हैं तब ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये समझना चाहिए भैया, सुनो श्रोताओ, सावधान होकर के सुनो। क्यों? श्रोता रहे सावधान प्रयासवंतु के सुनने के काल में भी समझ भीतर से आ रही है, शब्दों में से। और सुनते सुनते यदि अंतर्मुखी हो जाओ तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और सुनाने वाले की ओर देखते रहो, शब्दों को सुन सुन करके ही संतुष्ट होते रहो, उनका कलेक्शन संग्रह करते रहो तो काम नहीं चलेगा। यहाँ जितनी कसाय की मनता है, छेव सम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अंतर्मुखी हुए बिना सच्ची समझ प्रकट नहीं होगी। श्रोता रहे सावधान प्रयासवंतु। अपन रोज पढ़ेंगे सुनेंगे, काऊ न काऊ दिन ज्ञान हो ही आए। वो किस दिन होगा बताओगे? हैं काऊ पूछो ज्योतिषी से। अरे भगवान बता रहे भैया, हम बताते आपको सुनो। जिस दिन सुनते हुए आप अंतर्मुख हो जाएंगे उस दिन आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा। दीवार के सन्मुख खड़ा अपने नशे में हो रहा दीवार, रास्ता तो दिखता ही नहीं है। रास्ता छोड़ भैया, छोड़ दे रास्ता। हम तो इसे कहते हैं दीवार खड़ी थी, अब दीवार क्या सुनेगी? तो घुमा दिए एक रात, और रात घुमाने के साथ घूम गया तो रास्ता दिख गया। देखो कई न लातन के देव कहूं बातन से मान थे, 2 रात पड़ी सो ठीक हो गई। देखो हो गया कि सच पूछो तो दीवाल ने रास्ता दिया है कि तू स्वयं घूम गया है, सो रास्ता मिल गया है। कर्म तेरी रास्ता को नहीं रोक रहे हैं, तू कर्म के सन्मुख है इसलिए तुझे रास्ता रोक रही है। तू घूम जा सो दिखने लगे तेरा। उसका परिज्ञान होने पर, किनका? अनंत भगवान का परिज्ञान होने पर सर्वात्मा का ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की ना, तो फिर द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं दी। और परिभाषाएं जो अपनी प्रवेश का अधिक में पढ़ी हैं, उससे कोई नए शब्द से कहे, नए नहीं है, प्रयोजन परक संक्षिप्त बातें हैं। अन्वय का नाम द्रव्य, जो एक एक पर्याय में साथ आता चला जाए। अन्वय वही का वही, अन्वय का विशेषण कैसा है वह द्रव्य, उस विशेषता को बताने वाला सहभागी व गुण। और अन्वय की व्यतिरिक्त ग्रंथि वे पर्याय। जीव में क्या लगेगा? चेतन, द्रव्य, चैतन्य, गुण और चिद विवर्तन की ग्रंथियां। जैसे माला में मोती, गन्ने में पोरे होती हैं, ग्रंथियां, गांठें, एक के बाद एक, एक बाद एक होते हैं। ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक एक समय के परिमाण वाली। इसलिए परस्पर में क्या? परस्पर में बढ़ करके आए होगे भैया, बोलो हैं? देखो परस्पर में अप्रवृत्त एक पर्याय दूसरे में प्रवृत्त नहीं हुई। पूर्व पर्याय का व्यय होकर के उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं आया।
परस्पर में अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक भी पर्याय हैं, जो के चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। चिद विवर्तन की, चैतन्य के परिणमन की ग्रंथियां। अब देखो, परिणमन दो प्रकार के, आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक चिद विकार, चिदाभास है, और एक चिद विलास, जो ज्ञान और ज्ञान के साथ सुखादिक है ना, वो चिद विलास है। मुख्य रूप से यहां ज्ञान ही को लेना, ज्ञान का नाम चिद विलास, ज्ञान परिणमन, और चिद विकार, ये मोहारिक भाव, चिद विकार हैं, चिद विलास नहीं, चिद विकार चैतन्य की ग्रंथियां। तो चैतन्य और चिद विवर्तन की ग्रंथियां, चेतना परिणम। अब कहते वो परिणमन को अंतर्गर्भित करो किसी में, उस चेतन में, और चैतन्य के विशेषणों को भी अंतर्गर्भित करो, काय में, चेतन में, और एक चैतन्य स्वरूप अनुभव करो। दृष्टांत दिया हार का, पढ़ लेना आप। हार, अनेक मोती, सारे मोती उसमें गुथे हैं कि नहीं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, में दूसरा मोती तो नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उसकी जो सफेदी झलक चमक, एक गुण दिया, बाद बाकी और समझ लेना उसमें, वो झलक रहा ना, उनको सबको अंतर्गत गर्भित करके एक हार को देखता है। ओ कितना सुंदर हार। हार का नाग पढ़ा है? हार का नाग कथाओं में, वर्तमान युग में, भाई बताओ, ये रात में नहीं खाती अपनी, जेनी बनी फिर रही है। मोही जीव को अच्छी बात अच्छी भी नहीं लग पाती, करे क्या ये? ऐसे कैसे चलेगा हमारे घर में? तो एक घड़े में नाग लेकर के आ गया और कहा बढ़िया सा हार लेकर के आए, लेकिन पुण्य का उदय है तो नाग का हार भी बन गया। जाओ, घड़े में रखा है, निकालो। और जैसे ही हाथ डाला, निकाला, वो नाग। धर्मात्माओं को धर्मात्माओं के कारण, धर्मात्माओं को धर्मात्माओं से अकारण वात्सल्य होता है। साधर्मी साधर्मी का स्वयं उपकार करते बिना कहे, उसने कुछ कहा नहीं था, उसे तो मालूम भी नहीं था। इंद्र सभा में चर्चा हो रही कि एक रात्रि भोजन का त्याग की, रात्रि भोजन के त्याग का नियम लिए हुए एक स्त्री, और ऐसे ऐसे फंस गई दूसरे विधर्मी कुल में, घर में, और उसका पति उसे मारने के लिए नाग लेकर के आया। उसका प्राण चला गया तो कौन जिन धर्म की प्रतिज्ञा को धारण करे? अरे अपनी शक्ति रहते हुए धर्मात्मा की रक्षा उपकार न करे तो कैसा है? जाओ, गया देव नाग का हार। अब देखो वो हार, उस हार में मोती, लड़ी, जो कुछ भी होंगे के होंगे रत्न नग, है ना, बस हार वो देखते प्रसन्न, और इतनी प्रसन्न पति के गले में डाल दिया। और फिर नाग बन गया, डस गया। बाद बाकी कथा तो आपकी पढ़ी सुनी है। कोहराम मच गया, ये इसने पति को, इस लड़के को खा लिया, और ये हुआ राजा पर न्याय पहुंचा। राजा विवेकी, विवेकी वह जो दूसरों के कहे हुए बातों में न आ जाए, निर्णय करे किसी प्रसंग में, वह विवेकी कहलाता है। देखा कैसी मृत्यु हुई, क्या हुई? अच्छा, नाग के सपेरों को बुलाया उसने, राजा ने सपेरों को बुलाया। बोले भैया, एक सपेरा बोला हम इस लड़के को जानते हैं,
कल ये गया था, उसने हमसे कहा था ऐसा विषैला नाग देना उसका कांटा बचे नहीं, हमारे पास विषैला से विषैला हो देना। राजा समझ गया, फिर बुलाया, बेटी क्या हुआ, कैसे ऐसे हुआ, कह करके कहा मेरे पति ने हार लाए हैं। बस समझ गया, पुत्री तेरे धन्य को, धर्म को धन्य है, तेरी दृढ़ता को धन्य है, तेरे नियम को धन्य है, तेरे कुल को धन्य है। अब ये काम कर, अब इसका जहर कैसे उतरे सो सोचता। तात मैं क्या कहूं, ठीक है आप कहते हो तो, और जा करके भगवान की भक्ति रखी, गंधो दक्ष का वो करके खड़ा हो गया। हार, एक हार ही तो बस इतना सुंदर गले में डाल दिया हार। उसके मोती चमक वमक सब काय में थी, ठंडाई, उसके सारे के सारे जो अवयव हैं किसमें अंतर्गर्भित हैं कि निकल के बाहर गए हैं। ऐसे एक चेतन कहने में उसके समस्त धर्म अंतर्गर्भित समझना चाहिए। इस प्रकार तय काल को भी एक काल में जान लेने वाला जीव जब वो अपने को चेतन रूप जान लेता है, तब कितनी सुंदर बात है। मणि के अविचल प्रकाश की भांति, मतलब ज्ञान प्रकाशित होने पर मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अब मोह को आश्रय देने वाला कोई नहीं है, मोह का आश्रय आत्मा नहीं है, आत्मा के आश्रय से मोह नहीं होता। और जब इस जीव ने आत्मा जाना तो मोह निराश्रयता को प्राप्त होते हुए नाश को प्राप्त हो जाता है। यह मोह के नाश की विधि है। हमने तो आपको थोड़ा सा संकेत किया है, गाथा पढ़ी हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो भी फिर पढ़ना, बारंबार विचार करना। कब तक, जब तक मोह के नाश की विधि समझ में ना जाए और मोह के नाश के लिए उपयोग अंतर में न ढलने लगे। ओम नमः। प्रारंभ में कहा था, बोलो भैया, दुख के नाश का, मोह के नाश के बिना दुख का नाश नहीं होता और अपने ज्ञान के बिना मोह का नाश नहीं होता, अनंत के ज्ञान के बिना अपना ज्ञान नहीं होता है। ये क्रम बताया था ना। ये बात हमने इसलिए कही है कि ये हमारे प्रयोजन की बात है, का लेने देने मोह से नहीं। नहीं, मोह के नाश के बिना दुख का नाश नहीं होता। ये दुख के नाश का उपाय है, इसी उपाय से सुखी हुआ जाता है। भैया आपको सुखी होना है, दुख का भाव करना है, तो जो कुछ है सो ठीक है, ज्ञानाभ्यास अवश्य करिए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाइए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।